आरआरबी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म अप्लाई करना भी प्रोसेस हो चुका है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो दिए हैं हम उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स के जितने भी डाउट्स हैं इस एक वीडियो में आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मैक्सिमम 5 से 7 मिनट का वीडियो होगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको A to Z जानकारी इसमें मिलेगी। यहाँ तक कि आप कैसे अपना मेडिकल स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं और क्या क्या स्टैंडर्ड है वो सारी चीज़ें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए जो इस बार टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, बेसिकली इसमें 3 स्टैंडर्ड्स टोटल मेडिकल के दिए गए हैं। एक है A3, एक है B1 और एक है B2। ये 3 स्टैंडर्ड हैं मेडिकल, जिसमें A3 मेडिकल कैटेगरी की केवल एक पोस्ट है, जो कि आप जब डिटेल पोस्ट वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस विजन, जो आपका दूर का देखने वाला होता है विजन, वो 6/9 होना चाहिए विद आर विदाउट ग्लास। आप अगर चश्मा लगाते हैं तब भी आपका 6/9 होना चाहिए, नहीं लगाते हैं उसके बिना भी अगर 6/9 है। नॉर्मली लोगों का चश्मा लगाने से 6/6 हो जाता है, बट अगर आपका नहीं भी होता है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपका जो लेंस है, आप जो चश्मा लगाते हैं वो माइनस या -2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, -2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन का आप देख रहे हैं, नियर विजन आपका है 0.6 या 0.6 होना चाहिए विद आर विदाउट ग्लास। नियर विजन भी आपका 0.6 होना चाहिए बिना चश्मे के या चश्मे के साथ। साथ ही साथ A3 कैटेगरी में जो आपका मेन है वो है कि आप कलर विजन आपको नहीं होना चाहिए, मतलब कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मीसोपिक विजन, जो ग्लेयर का टेस्ट होता है वो बेसिकली आपका नहीं होना चाहिए। बाइनोकुलर विजन होता है जो आपको किसी चीज़ पे जब फोकस करते हैं तो वो डबल दिखता है या कैसे ब्लड दिखता है, वो बेसिकली एक सिंपल सा टेस्ट होता है। नॉर्मली बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन या मीसोपिक विजन में उतना ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती। कलर विजन एक अहम चीज़ है। और A3 के लिए अगर आप A3 कैटेगरी जो मेडिकल स्टैंडर्ड हम देखेंगे, B1 कैटेगरी। B1 कैटेगरी जो है ज़्यादातर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है लोगों की। तो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/9 या 6/12 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लासेज। मतलब अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी आपका 6/9 या 6/12 है, चलेगा। अगर चश्मा नहीं लगाते हैं तो भी 6/9 6/12 चलेगा। पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 4D। आपके चश्मे का नंबर 4 डायोप्टर से ज़्यादा, मतलब 4 नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, ठीक है। रीडिंग क्लोज आर वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। नियर विजन बेसिकली होता है जब आप पास का पढ़ें तो आपको दिक्कत ना हो। इसमें भी आप देखेंगे कलर विजन टेस्ट आपको पास करना होगा और बाकी तीनों विजन जो है बाइनोकुलर, नाइट विजन और मीसोपिक विजन आपको पास करना होगा। फिर आते हैं B2 कैटेगरी में। अब B2 कैटेगरी देखिए, इसमें भी आपका जो डिस्टेंस विजन है, डिस्टेंस विजन आपका 6/9 या 6/12 होना चाहिए विदाउट ग्लास। और इसमें भी चश्मे का नंबर आपके -4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नियर विजन देखेंगे कि 0.6 होना चाहिए, मतलब नियर विजन आपका चश्मा या बिना चश्मे के नॉर्मल होना चाहिए। साथ ही इसमें आपको सबसे बड़ा जो देखने को मिल रहा है, अगर आपको कलर विजन है या आपको अगर मीसोपिक विज़न है, नाइट विज़न है, तब भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कलर विज़न मैंडेटरी नहीं है। ओनली बाइनोकुलर विज़न में आपको पास होना पड़ेगा। और बाइनोकुलर विज़न बहुत सिंपल सा एक विज़न टेस्ट होता है जिसमें नॉर्मली हर कोई पास हो जाता है, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आती है। चौथे अहम पड़ाव पे हम देखेंगे कि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको चश्मा लगा था और उन्होंने सर्जरी करवा ली है। तो ऐसे लोग जो हैं वो A3 वाली कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, बाकी सब के लिए वो एलिजिबल हैं। A3 कैटेगरी में ऐसे लोग एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन इन दोनों में हैं, ठीक है। क्योंकि कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगॉन लेसिक सर्जरी और एनी अदर सर्जिकल प्रोसीजर टू करेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर आर नॉट एलिजिबल फॉर पोस्ट द रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A3। तो अगर आपने लेसिक सर्जरी करवा ली है या कोई और सर्जरी करवा ली है, आपने लेसिक सर्जरी, ICL या जो भी चश्मा हटाने की कोई भी सर्जरी, तो आप A3 कैटेगरी वाली पोस्ट नहीं भर पाएंगे। वैसे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार के टेक्नीशियन वैकेंसी में A3 कैटेगरी के लिए बस 1 या 2 ही पोस्ट हैं जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड मांग रही हैं, बाकी सब में आपको B1 और B2 ही मांगा गया है। नेक्स्ट स्लाइड
में आप देखेंगे कि ये तो आपका जो इस टेक्नीशियन वैकेंसी में है वो सारा मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके अलावा आरआरबी का अगर कोई और वैकेंसी आप देखेंगे तो उसमें बेसिकली A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 इतनी कैटेगरी के मेडिकल टेस्ट होते हैं। उन सब का चार्ट है आपको दिया हुआ। A1 कैटेगरी जो होता है बेसिकली वो 6/6 होना चाहिए आपका, आँख बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और A2 में जो है 6/9 आपका लिया जाता है। उसी जगह A3 हमने आपको पीछे डिस्कस ही किया है, B1, B2 भी डिस्कस किया है। और C1, C2 अगर देखेंगे तो इसमें आपका 6/12 या 6/18 भी अगर है चश्मा या बिना चश्मे के तब भी आप एलिजिबल होते हैं। और इन सब में भी, इन तीनों में भी कलर विजन से कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसके बारे में हम उतना डिस्कस नहीं करेंगे। हमें अभी मेन डिस्कस करना था A3, B1 और B2 का, तो उसको हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। अब अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि ये आखिर टेस्ट होते क्या हैं और आप अपने घर पे या कहीं पर इसको आसानी से टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली आपका डिस्टेंस विजन यानी दूर दृष्टि दोष जो आपका चेक किया जाता है उसका एक चार्ट है। आपने बहुत सारी आई टेस्टिंग या हॉस्पिटल्स या चश्मे की दुकानों पे ये चार्ट देखा होगा। तो अगर आप घर पे इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो इस चार्ट का लिंक हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। वहाँ से आप अपने घर पर भी इसको मंगा के अपना टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें कैसे होता है टेस्ट बेसिकली देखिए, आप कैसे चेक कर सकते हैं कहीं जाकर भी किसी चश्मे वाली दुकान पे आसपास में अपने। अगर आप देखेंगे तो जो हमारा मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है वो बेसिकली 6/9 या 6/12 तक मांगा गया है विदाउट ग्लास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इस लाइन को पढ़ पा रहे हैं, इस लाइन को, इसका मतलब है आपका विजन 6/12 है और आप B1 और B2 कैटेगरी के लिए फिट बैठते हैं। B1, B2 कैटेगरी में आप फिट बैठेंगे बिल्कुल, जो अभी टेक्नीशियन की वैकेंसी में मांगा गया है। उसी जगह पे अगर आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं, HAYOUX आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस लाइन को अगर आप 6 मीटर दूर बैठ के पढ़ सकते हैं तो आपका विजन होता है 6/9, यानी आप जो है A3, B1, B2 सब के लिए एलिजिबल हैं अनटिल अनलेस आपको अगर कलर विजन नहीं है तो। ये ध्यान दें, ये सिर्फ अभी डिस्टेंस विजन की एलिजिबिलिटी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइन ही आपको पढ़नी है बेसिकली, ठीक है। ये दोनों लाइन अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो डिस्टेंस विजन बिल्कुल आप क्वालिफाई कर रहे हैं रेलवे के लिए, आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चश्मे के साथ या बिना चश्मे के कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है आप बिना चश्मे के ना पढ़ पा रहे हो, आपको इसके लिए हो सकता है 1 या 2 नंबर लगेगा, तो आप आराम से इस लाइन को पढ़ पाएंगे। और ये लाइन अगर आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो आपको हो सकता है 0.5, 1-2 नंबर लगेगा और आप इस लाइन को भी आराम से पढ़ पाएंगे, ठीक है। इस तरह से विजन चेक होता है। अगर इस लेटर को आप पढ़ पा रहे हैं मतलब आपका विजन 6/60, इसको पढ़ पा रहे हैं 6/36, इसको पढ़ रहे हैं 6/24 और इसको पढ़ रहे हैं 6/18 होता है। इस तरह से नीचे घटता जाता है। और अगर आप इस लाइन को पढ़ पा रहे हैं तो आप किसी भी नौकरी के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि 6/6 नॉर्मली और सब में मांगा जाता है, जिसको 20/20 भी कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नियर विजन जो होता है वो कैसे टेस्ट होता है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो नियर विजन चूंकि सारी पोस्ट में आपका मांगा गया है कि 0.6 होना चाहिए विद और विदाउट ग्लास, तो नियर विजन की जो आपको बुक देंगे उसमें इस तरह बड़े से लेके छोटे लेटर के अक्षर लिखे रहते हैं। अगर आप इसको पढ़ पाते हैं उस बुक में अपनी आँख के करीब करके तो इसका मतलब है आप नियर विजन में क्वालिफाई कर जाएंगे, चश्मा लगा के या बिना चश्मे के। नियर विजन के लिए आप ध्यान दें आपको प्लस में चश्मा लगता है और डिस्टेंस विजन के लिए आपको माइनस में चश्मा लगता है। तो अगर प्लस वाला ग्लास लगा के आप इस लाइंस को पढ़ पा रहे हैं तो आप बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कलर ब्लाइंडनेस। आपने देखा होगा A3 और B1 कैटेगरी में आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में अगर फेल हो जाते हैं तो आपको वो नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा और आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। कलर ब्लाइंडनेस के लिए इस तरह से एक बुकलेट आती है जिसमें इस तरह से कई कलरों के अंदर आप देख रहे होंगे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। आप इस तरह भी स्क्रीन पर पढ़ के अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप सारे नंबर पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, देखिए पहले में 12 लिखा हुआ है, दूसरे में 8, फिर 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5, 6, 57, 5, 42, 45। अगर आपको कलर विजन होगा, हो सकता है इसमें से आप कुछ एक को ना पढ़ पा रहे हों। तो इस तरह से इस बुक से आप अपने कलर विजन को टेस्ट कर सकते हैं। इस बुक का लिंक भी हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप क्लियर हो सकते हैं। कलर विजन जो है आपका जो A3 और B1 कैटेगरी है इसके लिए ही मांगा गया टेक्नीशियन में। तो अगर आप कलर विजन आपको आता है तो आप A3 और B1 कैटेगरी वाला नहीं अप्लाई कर सकते, और अगर आपको कलर विजन है तो भी आप B2 कैटेगरी की पोस्ट
पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। B2 कैटेगरी में कलर विजन नॉट अप्लीकेबल है और A3 और B1 कैटेगरी में कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए। ये थी टोटल वीडियो आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको सारे जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं स्पेशली आई टेस्ट के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इन तीनों बुक्स को आपको चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अमेजन का लिंक हम डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। वहाँ से आप मंगा के अपने घर पर भी अपना कलर विजन टेस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्टेंस विजन और नियर विजन भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने नज़दीकी किसी हॉस्पिटल में या किसी चश्मे की दुकान पर जाके, उनके पास भी ये सारी चीज़ें रहती हैं, वहाँ से अपना आप चेक करवा सकते हैं फॉर्म भरने से पहले, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कतें ना आए। थैंक यू सो मच।